अगर कोई ये कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी वेस्टर्न कंट्रीज की एडवांसमेंट्स का रिजल्ट है, तो उन्हें ये जानना है कि 2500 ईयर्स पहले ही इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी। फादर ऑफ सर्जरी माने जाने वाले सुश्रुता ने अपनी सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ कैटरैक्ट, ब्लैडर स्टोन निकालना, हर्निया और सर्जरी के द्वारा डिलीवरी करना भी बताया गया है। सुश्रुत संहिता में रिकंस्ट्रक्टिव रेनोप्लास्टी के बारे में बताया गया, जिसमें गालों या माथे से स्किन काटकर नाक को रिकंस्ट्रक्ट कर उसमें औषधियाँ भर कर रुई से ढक दिया जाता था। सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी औषधियों को यूज़ भी किया जाता था। 8th सेंचुरी में सुश्रुत संहिता को अरबी में ट्रांसलेट किया गया, जिसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज पहुंचा और 14-15 सेंचुरीज में इटालियंस को इसकी जानकारी हुई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 1793 में 2 इंग्लिश सर्जन्स ने नाक की सर्जरी प्रैक्टिकली देखी। ये बात लंदन के जेंटलमैन मैगजीन में बताया गया। एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने यह पढ़कर 20 इयर्स तक डेड बॉडीज़ पर यह प्रोसीजर की प्रैक्टिस की और फिर 1814 में ऑपरेशन किया, जो सक्सेसफुल हुआ। सर्जरीज के अलावा सुश्रुत संहिता में 1100 डिसीजेस का और उनके ट्रीटमेंट के लिए 650 तरह की मेडिसिन का, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर्स, हड्डियां जोड़ना बताया गया। सर्जरी के समय पर पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए शराब के साथ कई तरह के मेडिसिन भी यूज़ करते थे। सबसे अनोखा था कटे हुए स्थान की स्टिचिंग प्रोसीजर। चिकित्सा शास्त्र में उल्लेख है कि ये काम बड़ी और ख़ास तरह की चींटियाँ किया करती थी। उन्हें एक क्रम में घाव पर छोड़ दिया जाता था और उनके जबड़े घाव के लिए क्लिप्स का काम करते थे। स्टिचेस की जगह चींटियों का उपयोग तब नॉर्मल था। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता की तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया की सील पर बनी होती है। वर्ल्ड में सुश्रुता के ही सर्जिकल प्रोसीजर्स का रिवाइज्ड प्रोसीजर यूज़ होता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.